आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंसान के जिस्म के अंदर जो गोश्त का लोथड़ा है दिल, उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। इसकी कुछ स्ट्रक्चर के हवाले से, फिर इसका और दिमाग का आपस में क्या ताल्लुक़ है इस हवाले से, और ख़ुसूसन कुरानी आयात की रोशनी में कि कुरान करीम ने क़ल्ब के बारे में, इंसान के दिल के बारे में क्या कुछ बयान किया, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। दिल की जो कैफियत हैं और अल्लाह ताला के साथ जो इसका ताल्लुक़ है यकीन और ईमान का, उसके हवाले से इसकी कई किस्में हैं। सबसे जो टॉप की कह लें किस्म क़ल्ब सलीम है, सलामती वाला दिल, जो दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं उनकी तरफ या दुनिया की तरफ उस तरह राग़िब नहीं होता कि अल्लाह को बुला दे, अकाम बारी ताला को बुला दे। तो ये जो क़ल्ब सलीम है, जिसमें सलामती ही सलामती है, अपने लिए भी सलामती, दूसरों की भी सलामती चाहता है, हर एक के लिए खैर खाई का जिसमें जज्बा है, तो ये वो दिल है कि जिसकी क़यामत वाले दिन कदर होगी और जिस बॉडी में ये होगा ज़ाहिर है वो भी जन्नत की हकदार होगी। जिस जिस्म में ये दिल क़ल्ब सलीम सलामती वाला दिल है होगा, वही क़यामत वाले दिन कामयाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत का दिन वो दिन है कि जिस दिन ना माल कोई फ़ायदा देगा और ना बेटे। हाँ, जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा, जिसमें मुनाफ़क़त नहीं, जो मुनाफ़क़त से सलामत दिल हो, जो रियाकारी से सलामत दिल हो, जो शिर्क से सलामत दिल हो, जिसमें तौहीद बची हो, हैं अल्लाह अकबर, जिसमें तौहीद रची बसी हो, जो शिर्क से, जो निफाक से, जो ख्वाहिशात जो इस इंसान को हैवान बना दे, उनसे जो सलामती में रहा होगा दिल, जब ये दिल और इसका मालिक साहिब दिल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो फिर इनकी कदर व मंजिलत है। अल्लाह फरमाता है ये नफ़ा बख्श है, क्योंकि जब दिल सलामत है तो उसके नतीजे में जो आमाल जन्म लेंगे वो भी दुरुस्त हैं। ठीक है जी। तो इस हवाले से सबसे पहली किस्म ये क़ल्ब सलीम है। उसके बाद क़ल्ब मुनीब का कुरान करीम में जो है ना वो ज़िक्र है, मन खशियर रहमान बिल गैबि व जाअ बिक़ल्बिन सलीम उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद। सूरह क़ाफ़ है, पिछली सूरत शुआरा थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो रहमान से बिन देखे डर गया और उसकी तरफ रुजू करने वाला दिल आया, मुनीब, इसका रुझान रुजू, अल्लाह अनाब इनाबतन का मतलब होता है रुजू करना, लौटना। तो ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह फरमाएंगे उदखुलूहा बिसलाम, इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। तो जो दिल अल्लाह की तरफ माइल ही नहीं होता, रुजू नहीं करता, लौटता ही नहीं है, उसकी मोहब्बत इसके जिसमें जो मौजूद ही नहीं है, तो फिर वो क़ल्ब मुनीब तो नहीं ना होगा, वो अल्लाह की तरफ लौटने वाला दिल तो नहीं होगा। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत हो, फिर उसकी बंदगी इताअत ये हो और उसका असर उसके आमाल पर, उसके किरदार पर हो, तो चूँकि ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये दिल ही है ना, दिल और दिमाग का अगरचे इंटरेक्शन है, तो ये कुरान करीम या हदीस ये तो दिल को मरकज़ करार देते हैं। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला इन्ना फिल जसदी मुज़ग़ा, खबरदार इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, जब वो सही हो जाता है तो सारा जिस्म सही हो जाता है, व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, जब उसमें बिगाड़ आता है सारा जिस्म उसमें बिगाड़ आ जाता है। फिर आपने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, आगाह रहना वो दिल है। इसलिए अपने ख्यालात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोचों जो दिल में जन्म लेती हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो ऐसे मामलात हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं, लाशऊरी तौर पर दिलो दिमाग के ख्यालात चलते हैं, और कुछ मामलात दिलो दिमाग के ऐसे जो हमारे कंट्रोल में हैं, उनमें हमने जो है ना
वो जो है ना वो फरमाबरदारी करनी है, उनमें हमने अपने आप को काबू में रखना है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ख्वाहिशात और सोचें ऐसी होती हैं, हम नमाज में खड़े हैं, पता ही नहीं किधर ध्यान चला गया, उसकी तो माफ़ी है ना, क्योंकि वो तो अनकंट्रोल्ड है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। तो जो मामला कंट्रोल में है उनकी तो बात पुरस होनी है ना, उसके हम जिम्मेदार हैं। तो तीसरी किस्म है, दूसरी किस्म कल्ब मुनीब, तीसरा जो दिल है वो कल्ब मरीज करार दिया गया है कि दिल की किस्म बीमार दिल, इसमें मुनाफकत है। तो मुनाफकत इनकी कई जगह पर इसका जिक्र है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम, बीमार दिल की अलामत यह है कि जो लोग दीन पर चलते हुए कुर्बानियाँ देना, उन्हें समझें कि ये घाटे में है। जो दिल ये नतीजा निकाले समझे वो बीमार है, इस्लाम की रोशनी में, तिब्बी नहीं है। सूरह अहज़ाब देखें ना, वो लोग जो मुनाफिक हैं जिनके दिलों में बीमारी, अल्लाह फरमाते हैं इन मुसलमानों के बारे में, अहले ईमान के बारे में, जो कुर्बानियाँ अल्लाह के नबी के लिए दे रहे हैं, जो दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इनके बारे में वो कहते हैं कि ये लोग धोखे में हैं, इनको इनके दीन ने धोखा दिया। तो जो मुखलिस लोगों के बारे में, जो दुनियावी फ़ायदों को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दें, जो हलाल हराम में फ़र्क करें, तो जो इन हलाल हराम में फ़र्क करने वालों के बारे में, इस्लाम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने वालों के बारे में ये सोचे कि माज़अल्लाह माज़ा इसकी अप्रोच दुरुस्त नहीं है, तो समझे ये सोच, ये दिल बीमार है। जो अहले ईमान के बारे में ऐसी सोच रखता है, या अल्लाह से जो वादे किए हैं उनको तोड़े, वो भी बीमार है। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो उन्होंने वादे तोड़े उसकी वजह से उन पर लानत भी की गई। तो बीमार दिल क्या है? जो मुसलमानों का बुरा सोचे, ठीक है जी, मुस्लिम उम्मा के बारे में बुरा सोचे, वो भी दिल बीमार है। सूरह अहज़ाब में ही आता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़िन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अगली आयत अल्लाह फरमाते हैं लइन लम यंतहिल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ वल मुरजिफ़ून फ़िल मदीना लनुग़रियन्नका बिहिम थुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला। अगर ये मुनाफिक बाज ना आए मुसलमानों में गलत अफ़वाहें फैलाने से, मुसलमानों की बदखाई से, तो फिर ए नबी अल्लाह ताला आपको इन पर ऐसा मुसल्लत करे जिनको निकाल दे। और निकाला फिर मदीना मुनव्वरा से, खैबर से भी निकाला। तो बीमार दिल की क्या अलामतें हैं जी? प्योर इस्लामिक टीचिंग्स या एजुकेशन या खालिस इस्लामी तालीमात पर जो बंदा चले, हलाल हराम का फ़र्क करे, उसके बारे में बीमार दिल ये समझे कि माज़अल्लाह ये धोखे में, ये घाटे में, तो समझे उसका दिल बीमार है। कुरान की रोशनी में, कुरान की आयत से मैंने ये मफ़हूम लिया है ना, इसका इस सोच का माखज़ मंबा कुरान है। या जो मुसलमानों का बदखा है वो भी बीमार है, या फिर जो मुसलमानों को छोड़ के दूसरों से दोस्तियां रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलिया बअज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन फतरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन। सूरतुल माइदा 6 पारा है। ए नबी, आप उन लोगों को देखते हैं जिनके दिलों में बीमारी है, वो कुफ्र में जल्दी करते हैं और काफिरों से दोस्तियां रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कल को कोई मुसीबत आएगी तो लैक सलैक होगी तो काम आ जाएगी, ये सोच है। और पढ़ लें सूरह माइदा है, उसका सलासा के आगे ये रुकू है, उसकी आयत जाके पढ़ लें। तो बहरहाल एक कल्ब मरीज़ है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कि जिनका कल्ब सलीम और मुनीब हो। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। अच्छा, एक और दिल की कैफियत कल्ब सलीम की ये निशानी समझे कि अल्लाह के ज़िक्र से उसको इत्मीनान होता है, ठीक है जी। कल्ब सलीम की एक निशानी ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ठीक है। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब।
अल्लाह की जब शान बयान हो तो उसको जो है ना तौहीद सुन के सुकून मिले दिल को। ये सलीम कल्ब सलीम की निशानी है। अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान मिल रहा है तो समझे ठीक है। और अगर अल्लाह के ज़िक्र की बजाय माज़अल्लाह मौसीकी या लग़वियात व फजूलियात की तरफ झुक रहा है, अल्लाह के ज़िक्र में उसका मिलान ही नहीं हो रहा, इत्मीनान ही नहीं आ रहा, तो फिर अपनी दिल की कैफियत का हमें देखना चाहिए। हमारा दिल वो मरीज़ हो गया है, कल्ब सलीम नहीं रहा। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। जब अल्लाह के अलावा औरों का जिक्र किया जाए तो जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं वो खुश होते हैं, और जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनको तकलीफ होती है। अगर अल्लाह की हम्द से, अल्लाह की किबरियाई बयान करने से, अल्लाह की तारीफ करने से किसी को जो है वो दिल को नागवारी गुजर रही है तो वो अपना अपना एहतसाब करे। और इसी तरह कल्ब सलीम की एक और ये भी अलामत है कि अल्लाह का जिक्र जब किया जाता है तो वो डर जाता है। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ये नहीं कि टस से बस ही नहीं हो रहा, कुरानी आयात को उस पर असर ही कोई नहीं हो रहा, ये नहीं है। कुछ ना कुछ तब्दीली सोच में आएगी, बेहतरी। अगर कोई सूरत पढ़ी है, आयात पढ़ी है, वाज सुना है, कोई मुताला किया है, आप समझते हैं कि ये है, थोड़ी बेहतरी का एहसास हो रहा है, अपना एहतसाब हो रहा है, कोई नीयत बन रही है अपनी गलतियों को दूर करने की, अपने अंदर बेहतरी लाने की, तो ये एक अच्छा शुगून कह लें, अच्छी अलामत है। कमियों से तो कोई भी नहीं ना मुबर्रा, गलतियाँ इंसान निस्यान से बना है। तो अगर 10 से बस ही नहीं हो रहा, तंग हो रहा है कि ये क्या बातें हैं, मेरे तो ज़हन से मैच नहीं करती, और वो तंग है, फिर समझे कि मामला ख़राब है। तो सलामती वाले दिल की ये अलामत है, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह के ज़िक्र से उसको सुकून मिलता है, अल्लाह के ज़िक्र से उसको इत्मीनान मिलता है। और इसी तरह जो है ना, जब अल्लाह की आयात, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उसमें डर पैदा होता है, उसका खौफ पैदा होता है। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कुरान की आयतें जब वो सुनते हैं तो उनका ईमान बढ़ता है। वबश्शिरिल मुख़बितीन इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वल्लज़ीना युतूना मा आतव व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊना फ़िल ख़ैराति व हुम लहा साबिक़ून। कई आयात हैं जिनसे यही मफ़हूम अख़ज़ होता है। तो मेरा ख़्याल है दिल की जो कैफियत हैं, बीमार की भी अलामतें कुछ आपके सामने आ गई कि अल्लाह के ज़िक्र से उसको तंगी हो रही है, ठीक है। और इसी तरह वो दीन, अच्छी दीन की सोच रखने वालों के बारे में ये कहे कि माज़अल्लाह ये धोखे में है। मुसलमानों का बुरा चाहे तो बीमार दिल है, सेहतमंद दिल, कल्ब सलीम, वो जो अल्लाह की तरफ जिसका झुकाव हो, जो अल्लाह के ज़िक्र से जिसको इत्मीनान हो, अल्लाह की वहदानियत से जिसको इत्मीनान हो, अल्लाह का जब जिक्र किया जाए तो उसमें डर पैदा हो, अल्लाह की मोहब्बत हर चीज़ से बढ़कर उसमें हो। अब मैं और आप सोचें कि हम किस कैटेगरी में हैं। बेहतरी की ज़रूरत है तो कोशिश करें, दुआ करें। इसी तरह एक और दिल की कैफियत जिसमें नरमी हो, जो दिल नर्म हो, ठीक है जी। अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है ना, सख्त ना हो, कसावत कल्ब कासी ना हो कि लोगों को तकलीफ़ों में देख रहा है, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, किसी का एहसास ही नहीं, एहसास से मारूम दिल, खुद गर्ज, सेल्फिश, वो भी अच्छा दिल नहीं। नरमी हो, अल्लाह हर चीज़ में नरमी को, दिल के अंदर नरमी हो, इंसान के किरदार पर, अमल पर असर अंदाज होती है। और कल्ब लय्यिन, इसका जिक्र सूरह ज़ुमर में है। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। उसमें नरमी हो, बेहतरी की गुंजाइश हो ना। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे अच्छी बात कुरान नाज़िल की है। किताबम मुतशाबिहा, ये ऐसी किताब है जिसके मज़ामीन आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की तायीद करते हैं, कंट्राडिक्शन नहीं है।
आपस में मिलते हुए इसके मज़ामीन है। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, इससे उन लोगों के जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनके दिल जो हैं और उनके जिस्म अल्लाह के ज़िक्र की तरफ माइल हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उनमें नरमी आ जाती है, पसेज जाते हैं। ज़ाहिर है जब अल्लाह की तरफ झुकेगा तो दिल की कैफियत में शिद्दतें ख़त्म हो जाएंगी ना, नरम पड़ जाएगा ना, जिससे नाराज़ है उसको माफ़ कर देगा, इंतकाम लेने की सोच ख़त्म कर देगा, नरमी आ गई ना। कईयों से गुस्सा है उसको ख़त्म कर देगा। बाद अब आता है बंदा एक हालत में है लेकिन फिर कोई चीज़ आए उसको चेंज कर दे, उसके अंदर बेहतरी, तो ये एक अच्छी अलामत है। और अगर गलती पे स्टिक्ट है, टस से मस नहीं हो रहा, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। कैफियत भी तो होती है, बाद अब हो सकता है कि बंदा किसी ऐसी डिप्रेशन टेंशन में है जो उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो ही कोई तबीयत में बेहतरी आए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, अल्लाह अकबर, गुस्से में होते थे, कुरानी आयत कहते थे पढ़ के सुनाओ ठीक हो जाएंगे। देखे ना, है कि नहीं, अल्लाह अकबर। तो ये किरदार था, ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरबियत की हुई थी कि कैफियत ही चेंज हो जाती थी, वो हालत ही नहीं रहती थी। अल्लाह का कुरान सुनने की देर है तो वो उमर की वो कैफियत ही नहीं रहती थी। अल्लाह अकबर। तो ये कुरान जिससे अल्लाह फरमाते हैं अगर हम इसको पहाड़ों पे भी नाजिल करते तो वो भी अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाते, वो असर करे। अगर कुरान का असर नहीं हो रहा, तिलावत का असर नहीं हो रहा, तो फिर सोचे, मुझे और आपको सोचना चाहिए कि हमारा दिल फिर नरम नहीं है, सलीम नहीं है, अल्लाह की तरफ माइल होने वाला नहीं है, वो कासी बन चुका है, सख्त दिल। तो अल्लाह को ये पसंद नहीं कि जितनी मर्जी बड़ी निशानियां देखे टस से मस ना हो, ये अल्लाह को पसंद नहीं। यही तो एक खामी बनी इसराइल की अल्लाह ताला ने बयान की है कि उनमें ये चीज़, और ये बात ज़हन में रखें, बाज़ दफ़ा इंसान को जो मादी मुफादात है ना, वो इस तरह जकड़ लेते हैं कि इंसान फिर जो मर्जी हो उनसे टस से मस नहीं होता। वो एक डगर पे चला हुआ है, वो समझता है बस यही दुरुस्त है और गलत भी है, तो फिर उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन। बनी इसराइल की आंखों के सामने वो जो कत्ल वाला वाक़या सूरह बकरा में बयान हुआ है, उनकी आंखों के सामने गाय ज़िबा की गई, उसका एक उज़व जो है वो मकतूल को मारा गया, मकतूल ने जिंदा होके अपने कातिल का बताया। ये उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा, अल्लाह ताला की कुदरत देखी, लेकिन फिर भी अल्लाह फरमाते हैं वो अपने अंदर बेहतरी ना लाए, उनके दिल पत्थर बल्कि उनसे भी सख्त हो गए, क्योंकि कुछ पत्थर जो है वो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। आप देखते हैं, अब तो ये पहाड़ों पे जो स्लाइडिंग होती है दिखाते हैं लोग, मीडिया का दौर है, वो सारे जो सीन्स है वो कैप्चर हो जाते हैं। तो अल्लाह के डर से पहाड़ भी जो है, पत्थर भी जो हैं वो भी फूट पड़ते हैं, अपनी जगह से लरस जाते हैं। तो कल्बे लय्यिन ये दिल की किस्म है। इसी तरह बाज़ दफ़ा थोड़ी देर के लिए दिल की कैफियत होती है सकीनत वाली, ख़ास कैफियत होती है, उसमें ख़ास किस्म का इत्मीनान होता है। ये जब कोई कुरान करीम तसलसल से पढ़ रहा हो या अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो, तो उस वक़्त या बाज़ दफ़ा परेशानी हो तो अल्लाह ताला अचानक दिल में सुकून पैदा कर दे, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, वो सकीनत होती है। इसकी मिसाल जब जंग हुनैन के मौके पर मुसलमानों के पांव उखड़ गए थे, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर उन पे सकीनत उतारी थी कि जब अफरा तफरी थी, परेशानी थी, फिर यकदम दिल जम गए, उनमें एक कैफियत सुकून की और जो है ना वो बहादुरी की, अपने मौक़िफ़ पर डट जाने की, हर किस्म के खौफ और ख़तरे से टकराने की पैदा हो गई, ये सकीनत थी। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ। ठीक है जी। इसी तरह जब वो गारे थौर में थे, अबू बकर सिद्दीक़, खौफ के हालात थे, दिल मुतमईन था। सकीनत से मिलता जुलता ही दिल है, दिले मरबूत, कल्बे मरबूत। वक़्त थोड़ा है चूँकि चीज़ें काफ़ी हैं,
इसलिए मैं शॉर्ट मैंने किया थोड़ा कि दिल की मुख्तलिफ कैफियत है। दिल मरबूत की मिसाल बहुत बड़ी है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जिक्र यहाँ पे मिलता है। वह अस्बहा फुआद उम्मी मूसा फारिगा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अन रबतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। कि अल्लाह फरमाते हैं हमने उसकी तरफ वो पूरा वाक़या बयान करें तो फिर एक और लज्जत होनी है। ज़ाहिर है कुरान में पूरा वाक़या बयान हुआ है। वो परेशान थी तो अल्लाह फरमाते हैं हमने उसके दिल को मजबूत कर दिया। अगर हम उसके दिल पे रब्त ना डालते तो उसने वो राज फाश कर देना था, और औरतों से राज का सीक्रेट महफूज रहना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन रखा अल्लाह की कुदरत देखे तो उधर अल्लाह फरमाते हैं उनके दिल पर हमने रब्त किया, मरबूत कर दिया। दूसरी मिसाल असहाबे कहफ की है, वरबतना अला कुलूबिहिम, कि जब वो स्टेट से टकराए सारी मुराद को छोड़ा, अपने मुआशरे से बाइकाट किया, अलग थलग हो गए, परेशानियां थी, अपना फ्यूचर तरीकी में नजर आ रहा था, हर किस्म की सहूलत छोड़ी हुई थी, कोई पता नहीं कि अल्लाह ने उनके बारे में क्या फैसला किया है। उन्होंने जुर्रतमंदाना इक़दाम किया तो अल्लाह फरमाते हैं उस वक्त उनके दिल मुतमईन थे, क्योंकि हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया था। वरबतना अला कुलूबिहिम। और भी कई मकामात पर इसका जिक्र मिलता है। वो जंग बदर पर भी ये कैफियत, जंग बदर में भी उनके ऊपर असहाब के ऊपर ये कैफियत अल्लाह ताला ने तारी की। सूरह अनफाल है, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतानी व लियरबिता अला कुलूबिकुम। लियरबिता रबत सही है, रबतना रबता यरबितु रबत, रबत अला इसमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल है ना, किसी को मजबूती अता कर देना, हरफ जार का इस्तेमाल है। वैसे तो बांधना होता है, रबत करना, ताल्लुक जोड़ना, लेकिन रबत आला के साथ आ रहा है, उसका माना है कि उनके दिलों को मजबूत कर दिया। तो ये दिल की मुख्तलिफ कैफियत थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब एक दो चीज़ें जो हैं वो इसी हवाले से वो ये है कि दिल का अगर हम देखें ना मेडिकली तौर पर, ये तो था ना इस्लाम में दिल को मरकज़ी हैसियत हासिल है, तो अगर हम तिब्बी लिहाज से देखें तो दिल को एक पंपिंग इंजन करार दिया जाता है, मुसलसल पंप करने वाला इंजन, मुसलसल। और इसका मकसद क्या है कि जो ब्लड है, खून, उस ब्लड सर्कुलेशन को कायम रखता है, जिस्म के अंदर खून की दौरान खून उसको इसने कायम रखना है। और 60-70 साल ये तकरीबन कंटिन्यूसली लगातार अपना ये अमल सर अंजाम देता है, और ये ऑटो फंक्शनिंग है, इसकी खुद करना है इसने। इंसान देखे ना, अपने दिल पे गौर करे तो कुरान में अल्लाह कहते हैं ना, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे अपने वजूदों में, जानों में अल्लाह की कुदरत की निशानियां क्या तुम नहीं देख सकते? अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन, हर नेमत तेरा जिस्म, हर चीज तुझे अल्लाह ने दी, तू फिर गैरों के आगे झुकता है। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन, मन की दौलत में न पाया मैंने फिरंगी का राज, मन की दौलत में न देखे मैंने शेखो बरहमन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन। तो इंसान अपने आप पर गौर करे कि अल्लाह ने इसके जिस्म के अंदर कितने बड़े अजायबात रखे हुए हैं, और ये एक मुट्ठी के अंदर दिल आ जाता है। ये एक मुट्ठी से नहीं है, इससे बड़ा नहीं है। नो लार्जर देन अ मैन्स फिस्ट, इंसान की मुट्ठी से बड़ा नहीं होता, ये इतना हुआ है। और 1 मिनट के अंदर नॉर्मल जो हार्ट है वो 70 टाइम्स है, आम दिल 70 मरतबा उसने बीट करना है, यानी धड़कना है। बाकी दौड़ने से या मुख्तलिफ कैफियत से चेंज भी होता है। हर वक्त वो उसको ब्लड प्रेशर ही ना ले लें, कुछ कैफियतें भी होती हैं, आर्जी तौर पे भी इसकी हार्ट बीट आगे पीछे हो जाती है बाज़ दफ़ा।
तो ये 70 दफ़ा तकरीबन 1 मिनट में धड़कता है, और इसके थोड़ी देर इसने सुकड़ना है, फिर इसने वो पंप करना है, ये उसी में ये अपना रेस्ट करता है। और 60-70 साल इसने ये अमल करना है। एक वेन से निकाल रहा है खून, और इस तरह पूरी बॉडी से, लंग्स से वो ऑक्सीजन लेके गुजरता गुजरता फिर एक में वापस आ रहा है। इंसान के पास देखें ये छोटी छोटी नालियाँ हैं, कहीं भी क्लॉट आ जाए, कितना पेचीदा निज़ाम है। और दिल की ताकत अगर 240वां हिस्सा है हार्स पावर का, 240 अगर ताकतें हो ना घोड़े की, तो एक हिस्सा है दिल की ताकत, जो इन्होंने मैयर की है। क्योंकि इसका तो ताल्लुक साइंस है, ये तो मैयर हो जाती है ना, तो इंसान के अंदर अल्लाह ने रखा हुआ है। और ये तकरीबन 24 घंटे में अगर एक मशीन पंप करके पानी बाहर निकालने वाली हो ना, तो तकरीबन 10 टन पानी निकाल देगा। जो है ना ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना, अगर वो पंपिंग इंजन है ना, इसने जैसे कोई मशीन मोटर पानी निकालती है, इसने मुसलसल ये काम कर रहा है तकरीबन 10 टन, और एक साल में तकरीबन 36 मिलियन टाइम्स ये धड़कता है। तो कितनी बड़ी कुदरत है। कोई नाली सुकड़ जाए, अल्लाह अकबर, और ये ऑटो कार है, इंसान के बस में भी नहीं। ये इंसान का दिल अल्लाह ने इसके अंदर रखा हुआ है, तो ये अल्लाह की कुदरत है। तो ये दिल तिब्बी लिहाज से भी अहम है। तो इंसान अपने अंदर ही सोच ले कि हमारे तो ये दिल की फंक्शनिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये वेन, अब तो चलो इतने हालात आ गए, वो वेनें सुकड़ जाती हैं, उनको दुरुस्त करते हैं, काट के जिस्म के अंदर अल्लाह ने रखी हैं उनमें से डाल देते हैं। कितना बड़ा ये बॉडी के अंदर अल्लाह ने खून और इसकी सर्कुलेशन का निज़ाम रखा हुआ है। और ये 60-70 साल जिनकी ज़्यादा उम्र है तो उसके मुताबिक भी चल रहा है। तो ये अल्लाह की कुदरत है। तो इसीलिए अगर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते। तो ये अल्लाह की नेमतों में से एक अजीम नेमत दिल है। तो इसका सही इस्तेमाल क्या है? आखिरी बात, इसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, इसमें तौहीद हो, इसको अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हो, और ये अल्लाह की तरफ झुकने वाला हो। हमें चाहिए ना कि हम इसको बना लें, ये शुक्रगुजार हो, ये हिस्सो तमा से पाक हो, ये निफाक से दिल पाक हो, फिर ये सलामती वाला बनेगा। दूसरों की बदखाई से पाक हो, अल्लाह की तरफ माइल होने वाला हो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ माइल होने वाला हो। अल्लाह ताला हमें ऐसा दिल अता फरमाए जो उसका शुक्रगुजार हो, जो सलामती वाला हो, जो उसकी तरफ झुकने वाला हो, जिसमें ये क्या नरमी हो, जिसमें कसावत ना हो। जो मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम अलैना इल्लल बलाग।